Hello students. Here just to start a topic that is some properties of ratio and proportion. In last two lectures, I just tell you ratio, what is ratio and what is proportion. But here we discuss about some properties of ratio and proportion. So for this, we have to know this terminology. A lot of terminology is given. Okay, and you have to know what is there. ये क्या है, इस चीज के बारे में तो पहले आपको समझना चाहिए. ये टर्मिनोलॉजी मेन है, इसके बाद सब कुछ है ही नहीं. अगर ये आप टर्मिनोलॉजी को समझ पा रहे हैं ना, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजी वे. अदरवाइज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम यू कैन फेस इट, बहुत सारे प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो अगर ये टर्मिनोलॉजी आपको ना समझ में आए. ओके, सो फॉर दिस पहले तो आप ये देखो इन्वर्टेंडो. जैसे नाम कुछ अजीब है नहीं, आपको लग रहा होगा क्या सा नाम ही कुछ इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, क्या क्या नाम ऐसे दे दिए हैं यार. चलो मैथमेटिक्स है, एवरीथिंग इज पॉसिबल. अरे मैथ में तो यार कुछ नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं होता ना, फिर अज्यूम करते लेट द नंबर बी एक्स, हमें कुछ नहीं पता. लेट द नंबर बी एक्स, आज जो हम कैलकुलेशन करते हैं डायरेक्ट हमें आंसर एग्जैक्ट पता हो जाता है. ऐसे सोचो मैथ ऐसा क्या है, समझ पा रहे हैं ना. मैथमेटिक्स यूनिक है. मैथमेटिक्स को बोला है तो मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेज. जितने साइंस है ना उसमें मैथमेटिक्स को क्वीन बोला जाता है. समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, वैसे ना सोचो मैथमेटिक्स अच्छा सब्जेक्ट. ठीक है, अब सुनो इसमें जैसे नाम से हमें क्या मतलब है. इन्वर्टेंडो नाम रख लो, क्या दिक्कत है. इन्वर्टेंडो ऐसे है तो थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा ना नाम की. सर आप क्या करें, इन्वर्टेंडो क्या नाम कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है, नाम है. जैसे आपका नाम क्या रोहित है, किसी का नाम मोहित है, किसी के नाम सूरज है, किसी के नाम शिवानी है, किसी के नाम क्या है, अरे कुछ भी है, दीपा है, कुछ भी ले सकते हो. वॉट एवर यू कैन चूज देम, यहाँ उसका नाम. ठीक है, सो देखो यहाँ इन्वर्टेंडो का मतलब क्या हो. जैसे मान लो, जैसे हम आपसे ये कहें, जैसे मान लो बाबू 2:3, ओके, सच दैट 4:6. जैसे मान लो कुछ ऐसा हम दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, इन्वर्टेंडो का मतलब ये हुआ, ये देखो A:B सेम एज टू C:D. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं B:A और सेम एज टू D:C. मतलब ऐसे सोचो, बस इन्वर्टेंडो का मतलब क्या हुआ ऐसे सोचो. इन्वर्टेंडो का मतलब अगर तो ये ऐसे A:B, यहाँ ध्यान है ना, जस्ट वेट. इन्वर्टेंडो का मतलब हम आपको समझा दें अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे, परेशान ना होना. इन्वर्टेंडो क्या था, इन्वर्टेंडो का मतलब ऐसे सोचो A:B सेम एज टू C:D. इन्वर्टेंडो का मतलब अगर हमको लिखना हो ना तो बाबू ऐसे ऐसा करो, कुछ नहीं, इसको अल्टा पल्टा कर दो, खत्म. अल्टा पल्टा मतलब उल्टा पल्टा, ऐसे कुछ नहीं कहा जाता. ऐसे अरे आप लैंग्वेज में क्या वो बेसिक लैंग्वेज होता ना जो आप बच्चे छोटे थे जो बोलते थे, बस वैसा ही बोलना बस. तो इसको अल्टा पल्टा कर दो जी, B:A कर दो और सेम एज टू क्या कर दो, D:C कर दो, बस हो गया. ये आपका क्या हो गया, इन्वर्टेंडो हो गया, खत्म. मतलब समझ पा रहे, ये जो रेशियो A:B है तो इसको B:A कर दो. कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, तो आपको भी नहीं दिक्कत होना चाहिए. यस बिल्कुल ठीक है. अब देखो C:D अगर है, C:D है तो इसको उल्टा पल्टा कर दो. अगर ये इस टाइप से है तो इसको उल्टा पल्टा कर दो जी. तो देखो D:C, समझ पा रहे हैं ना. तो ये आपका क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं बाबू इन्वर्टेंडो. क्या बोलते हैं, तो इन्वर्टेंडो बोलते. अगर A:B सेम एज टू C:D गिवन है तो इसका इन्वर्टेंडो फॉर्म क्या होगा, तो B:A सेम एज टू D. मतलब ये रेशियो को क्या आप रिवर्स कर दो, अरे रेसिप्रोकल टाइप से, और इसका भी रेसिप्रोकल टाइप से कर दो, बस ये आपका हो गया क्या, इन्वर्टेंडो. ओके, अब देखो इसके बाद से क्या है आपका, ये भी आप देख लो. इन्वर्टेंडो का अल्टरनेंडो, ध्यान देना, ये आपका क्या, देखो यही जैसे हमने बताया ये लिखिए. इसके बाद अल्टरनेंडो का मतलब क्या हुआ है, जैसे ये देखो A:B सेम एज टू C:D. इसका अल्टरनेंडो का मतलब क्या हुआ, ये ध्यान देना. अल्टरनेंडो का मतलब ये होता ना कि जो आपका ये ऐसे सोचो A:B सेम एज टू C:D. अल्टरनेंडो का मतलब अब ये इसमें होता है, ये जो आपका एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट ये तो सेम रहेंगे, लेकिन जो मीन पॉइंट है ना, ये मीन टर्म्स है, ये आपका क्या होता है, मतलब अल्टर चेंज हो जाता है, एक दूसरे से चेंज हो जाएगा. मतलब ये प्लेस यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ, यानी
सेम एज टू बी, ऐसे बस। तो इसका मतलब अल्टरनेंडो का मतलब अल्टरनेट हो जाती है कहने का मतलब, लेकिन ध्यान देना अल्टरनेट होने का मतलब ए और डी ये आपके अपने ही पोजीशन पर रहेंगे, भी ध्यान देना अपने ही पोजीशन पर रहेंगे, लेकिन बी और सी आपस में अल्टर चेंज हो जाएंगे। अल्टर यानी बी के प्लेस पे सी और सी के प्लेस पे बी, इस टाइप को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अगर ऐसा आपका केस आता है तो उसको बोलते हैं अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो का मतलब है, सिंपल सा सोचो, एक्सट्रीम पॉइंट फिक्स रहेगा, जो मिडल टर्म होते हैं वो आपस में एक दूसरे से अल्टर चेंज हो जाते हैं, बस बी के प्लेस पे सी और सी के प्लेस पे बी, इस टाइप को बोलोगे अल्टरनेंडो। अच्छा अल्टर बोल रहा है ना, नाम से ही तो देखो ना, अल्टर का मतलब अल्टरनेट। ओके, और देखो इन्वर्टेंडो का मतलब क्या, बिल्कुल अल्टा पल्टा कर दो, बस खत्म। ठीक है, यानी ए इज टू बी है तो बी इज टू ए और सी इज टू डी है तो डी इज टू सी। ठीक है, अब इसका प्रूफ भी देख लो। अगर सपोज इसका प्रूफ करना हो, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, इसको तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं जी, अरे ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, इसको बी अपॉन ए इक्वल टू क्या, डी अपॉन सी भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। अब लुक एट हियर, बी अपॉन ए को ऐसे नहीं लिख सकते हो इसको। ठीक है, अब सुनो इसको, देखो अल्टरनेंडो को कैसे लिख सकते हो भी ध्यान दो। ए टू बी इसको हम ऐसे बिल्कुल, देखो आप बेसिक डिफिनेशन से जाओ ना, बेसिक डिफिनेशन जाओ, बेसिक डिफिनेशन कभी गलत होता ही नहीं है, और सब कुछ बेसिक से ही होता है। खुद सोचो अगर ये एक आप घर बना रहे हो, आपको बेसिक रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं, ये बताओ। बिना बेस तैयार किए आप घर बना दोगे? खुद सोचो, नहीं बनाओगे ना, यानी आपको बेस चाहिए तभी तो उससे कुछ हो पाएगा ना। सेम वही है, अगर ये है, अगर हम अल्टरनेंडो कर रहे हैं, इन्वर्टेंडो कुछ भी कर रहे हैं तो भाई तो पहले तो हमें बेस चाहिए ना यार, बिना बेस का कैसे करोगे? ये बताओ। तो ये देखो, ये था इसका बेसिक क्या है, ए इज टू बी सेम एज टू सी इज टू डी को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल यही इसका बेस है। अब देखो अगर इसको तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए डी इक्वल टू बी सी, बिल्कुल। अब सुनो, ए अपॉन देखो लुक एट हियर, इसको हम सी को नीचे ला सकते हैं ना, तो ए अपॉन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो बी अपॉन डी, बिल्कुल देखो बी अपॉन डी। अब ए अपॉन सी को हम क्या, ए इज टू सी सेम एज टू बी इज टू डी, यानी समझ पा रहे हैं ये अल्टरनेंडो। अब सुनो, अब क्या होता है कंपोनेंडो, ध्यान देना कंपोनेंडो क्या होता है, ये देखो कंपोनेंडो का मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं, ये ध्यान देना। अगर देखो ए इज टू बी सेम एज टू क्या, सी इज टू डी है, तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं ए अपॉन बी इक्वल्स सी अपॉन डी, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों आपको हम बता दें, अच्छे से बता रहे हैं, यहाँ देख लेना कंपोनेंडो और यहाँ हम आपको बता देंगे डिविडेंडो। ओके, सुनो कंपोनेंडो, अगर मान लो ए इज टू बी सेम एज टू क्या, सी इज टू बी। ओके, इसका अगर आपको कंपोनेंडो फॉर्म लिखना है तो इसको हम लिख सकते हो ए अपॉन बी इक्वल टू क्या, सी अपॉन डी। अब सुनो कंपोनेंडो लिखने के लिए इसमें हम दोनों साइड 1 ऐड कर दें, अगर क्या होगा ए अपॉन बी प्लस 1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, सी अपॉन डी प्लस 1। दिस कैन बी रिटन, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी अपॉन बी इक्वल्स क्या आएगा, सी प्लस डी अपॉन डी। इसको अगर ये रेशियो फॉर्म में लिखो तो ए प्लस बी इज टू बी सच दैट सेम एज टू सी प्लस डी और इज टू डी। तो ये आपका क्या फॉर्म हुआ, इसका ये जो गिवन था ना, इसका कंपोनेंडो फॉर्म ये हुआ, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो। यस, जैसे ये देखो यही था ना, ये देखो कंपोनेंडो फॉर्म देखो यही था ना, ए प्लस बी इज टू बी सेम एज टू सी प्लस डी इज टू डी, देखो जो कि हमने अभी यही आपको लाया है। ठीक है, इसका यानी कंपोनेंडो फॉर्म यही था। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा ब्रैकेट में रख लो और अच्छा दिखेगा। सारे भाई दुनिया अच्छा दिखने ही के लिए बना है, और अच्छा नहीं दिखोगे तो फिर क्या मतलब भी, बताओ अच्छा दिखाओ ना। चलो ठीक है, अब ये बताओ अगर जो फिर अभी सब कुछ हमें डिविडेंडो फॉर्म लिखना है। चलो भाई डिविडेंडो फॉर्म आपको बता दे रहे हैं बाबू। चलो अब देखो डिविडेंडो फॉर्म कोई नहीं, कुछ नहीं है, इक्वल्स क्या, सी अपॉन डी, बिल्कुल बेसिक, इसमें -1 सब्ट्रैक्ट करो, इसमें भी -1 सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ से क्या आ जाएगा a माइनस बी अपॉन बी इक्वल्स क्या हो जाएगा, c माइनस डी अपॉन डी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इज टू बी, और देखो ये सेम है इज टू सी माइनस डी और इज टू डी। तो ये इसका कौन सा फॉर्म हुआ, ये इसका फॉर्म हुआ डिविडेंडो फॉर्म, यानी ये कंपोनेंडो फॉर्म हुआ।
और ये इसका डिविडेंडो फॉर्म, यानी कि ए इज टू बी सेम एज टू सी इज टू डी का कंपोनेंडो फॉर्म क्या होता है बाबू, ए प्लस बी इज टू बी सेम एज टू सी प्लस डी इज टू डी, और ए इज टू बी सेम एज टू सी इज टू डी का डिविडेंडो फॉर्म क्या होता है, तो ए माइनस बी। अब बस डिविडेंडो में सोचो माइनस यहाँ हो जाता है, बस ऐसे सोचना, डिविडेंडो में ए माइनस बी होता है, कंपोनेंडो में ए प्लस बी, डिविडेंडो में सी माइनस डी, कंपोनेंडो में सी प्लस डी, बस वैसे एक माइनस होता है और इसमें प्लस होता है और खत्म, इसके बाद कुछ है नहीं, ठीक है, आप सोच सकते हो। अब सुनो कंपोनेंडो डिविडेंडो हो गया। अब सुनो अगर तुम्हारा हमको कंपोनेंडो और क्या बाबू और डिविडेंडो दोनों साथ देखने हैं, दोनों साथ देखने के यही हम आपको प्रूफ भी करा देना, ध्यान देना। अगर कंपोनेंडो हमें डिविडेंडो दोनों एक साथ देखिए, ये समझ देखो कंपोनेंडो आपको बता दिया, डिविडेंडो बता दिया, ओके। लेकिन अगर आपको कंपोनेंडो और डिविडेंडो एक साथ देखने थे, जैसे मान लो कंपोनेंडो और डिविडेंडो फॉर्म क्या आएगा, यहाँ लिख सकते हो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये सुनो कंपोनेंडो, आज मान ये देखो ए इज टू बी सेम एज टू सी इज टू डी, इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो फॉर्म क्या हुआ। तो पहले आप देखो ए इज टू बी सेम एज टू सी इज टू डी, इसका कंपोनेंडो फॉर्म क्या था, इसका क्या था बाबू, कंपोनेंडो क्या आया था, इसका कंपोनेंडो आया था यही ना आपका a प्लस बी अपान बी इक्वल्स क्या था c प्लस डी अपान डी, ओके। अब सुनो, अब सिमिलरली ये देखना, सिमिलरली आप ये देखो अगर यही था a इज टू बी सेम एज टू c इज टू डी, इसका डिविडेंडो फॉर्म क्या था, इसका डिविडेंडो फॉर्म क्या था, तो इसका डिविडेंडो फॉर्म a माइनस बी अपान बी इक्वल्स क्या था c माइनस डी अपान डी। अब सुनो एक्चुअली हमें कंपोनेंडो और डिविडेंडो एक साथ देखना है, एक साथ देखना है तो बाबू कुछ नहीं, ये इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन 2 ले लो, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर लो, बस खत्म। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है, इससे डिवाइड कर लो, यानी क्या यहाँ लिखोगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई किससे, बाई इक्वेशन 2। अब ये देखिए ये किसके इक्वल हो गया, c माइनस डी अपॉन, वेरी सॉरी, अरे इक्वेशन आपका फर्स्ट है ना, पहले c प्लस डी अपॉन डी अपॉन क्या हो जाएगा c माइनस डी अपॉन डी। ध्यान देना, लुक एट हियर, ये b कैंसिल आउट और d कैंसिल आउट, दिस इंप्लाई दैट a प्लस बी अपॉन a माइनस बी equals c plus d upon c minus d. This can also be written as a plus b is to a minus b, okay, a minus b और फिर क्या सेम एज टू c plus d और इज टू c minus d, यानी कि ये आपका ना, ये अगर a is to b सेम एज टू c is to d का कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर कोई आपसे फॉर्म पूछे तो आप कहोगे सर इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो फॉर्म ये होता है, ठीक है, c प्लस डी और इज टू ये c माइनस डी, यानी बस कुछ नहीं फॉर्म आपको करना है बाबू, डायरेक्ट कंपोनेंडो फॉर्म निकाल लो, डिविडेंडो फॉर्म निकाल लो, दोनों कंपोनेंडो फॉर्म में से डिविडेंडो फॉर्म वाले से डिवाइड कर दो, जो आपका आया रेशियो उसको आप क्या इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो और ये आपका आंसर हो गया, बस। और इसके बाद तो कुछ है ही। और ध्यान देना ये आपका टॉपिक ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो फॉर्म से क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको बोर्ड में आएंगे, आपको करना भी होगा, ठीक है। तो आप कंपोनेंडो और डिविडेंडो को अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है, इससे आप क्वेश्चंस आप चाहो तो कर सकते। देखो जैसे हमने अभी प्रूफ किया ना, यही तो लाया था ना, देखो वही लाया, समझ पा रहे हैं, ऐसे आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। यानी कंपोनेंडो, अब देखो कन्वर्टेंडो क्या होता है ये भी थोड़ा सा देख लो। कन्वर्टेंडो का मतलब अगर इफ a is to b सेम एज टू c is to d, देन इसमें कन्वर्टेंडो का मतलब क्या है, इसमें कन्वर्ट करने के, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये a is to a माइनस बी सेम एज टू c is to c माइनस, इसको कैसे प्रूव करोगे देख लो, ये गिवन है, इसको वैसे लिख सकते हैं। अब बाई डिविडेंडो रूल से ऐसे लिख सकते, अभी जस्ट हमने बताया, और डिवाइडिंग 1/2, इसमें 1 और 2 से डिवाइड करो, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा, और ये अगर इस टाइप से आएगा तो इसको कहोगे ये क्या कि ये कन्वर्टेंडो फॉर्म का है, ठीक है।
अब ये थोड़ा सा एक देख लो, ये कह रहा है इफ a upon b equal to c upon d equal to a upon d, then each ratio becomes this sum of the antecedent upon sum of consequent। मतलब ये कह रहा है अगर इस फॉर्मेट का है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सभी क्या एंटीसीडेंट का सम और नीचे फिर अपॉन सभी कॉन्सिक्वेंट का सम लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो देखो, इसको प्रूफ कैसे करूंगा। अगर ये जो भी है इसको हम कोई कांस्टेंट ले लेंगे, चलो कांस्टेंट आपने लिया, इसको a की वैल्यू यहाँ से निकालो, c की वैल्यू निकालो और d की वैल्यू निकालो, सभी की वैल्यू निकालो, a c और e जो भी है, a c और e की यहाँ वैल्यू रख लो, यहाँ से कुछ कॉमन लेते देखो ये k आ गया, k आया ना, हेंस द रेशियो, ये जो भी सॉल्व करो सम ऑफ क्या एंटीसीडेंट अपॉन सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट, ठीक है, जो सॉल्व करो दोनों आपस में इक्वल आ गया, फिर ये आपका आंसर होगा, ठीक है। गिवन ये आपसे फिर कह रहा है गिवन दिस इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, कुछ है ही नहीं कि a upon b इक्वल टू ये है। अब सुनो यहाँ देखो 3a माइनस 5b है, यही है ना, अगर मान लो 5b से क्या देखो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 3/5, दोनों साइड 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, अरे ये इसमें यहाँ भी 3/5 यहाँ भी 3/5 ऐसे कुछ आया। अब देखो ये आया 3 upon 5b और 3c upon ये, ठीक है। अब एक्चुअली हमने इसको ले लिया, ध्यान देना, इसने क्या किया, इसको ऊपर कर लिया है बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, लुक एट हियर, एक्चुअली ये आया है, यही हमने कहा था ना, इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होगा, ये 3a है, हमने क्या कहा, ये जो सुनो ये जो 3a है इसका एंटीसीडेंट ये है, एंटीसीडेंट में जो कॉन्सिक्वेंट ऐड होगा, ध्यान देना, एक बस कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे हमेशा कंपोनेंडो डिविडेंडो हमेशा आपको याद रहेगा, बस ऐसे सोचना, एंटीसीडेंट में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं किसको, कॉन्सिक्वेंट को ऐड करते हैं अपॉन, फिर देखो एंटीसीडेंट में माइनस करते हैं किसको, कॉन्सिक्वेंट, बस खत्म, बस ये आपको याद होना चाहिए, किसके लिए, फॉर कंपोनेंडो और डिविडेंडो, किसके लिए, कंपोनेंडो एंड क्या डिविडेंडो। तब देखो ये आपका क्या था, एंटीसीडेंट और ये कॉन्सिक्वेंट, हमने क्या किया, एंटीसीडेंट में कॉन्सिक्वेंट को ऐड कर, देखो बिल्कुल ऐड किया, फिर एंटीसीडेंट में हमने क्या कहा था, कॉन्सिक्वेंट को सब्ट्रैक्ट करो, ये कॉन्सिक्वेंट सब्ट्रैक्ट, सेम वही एंटीसीडेंट था, इसमें किसको ऐड करो, कॉन्सिक्वेंट को, किया एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट को सब्ट्रैक्ट करो, किया, इसको और सिंपलीफाई करो। अब एक्चुअली आपको देखो यहाँ नेगेटिव है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं, अरे ऐसे अगर a upon b इक्वल टू c upon d होता है, दिस कैन रिटन एज b upon a इक्वल टू d upon c, अभी जस्ट हम लास्ट प्रॉपर्टीज में बताया था, तो वैसे इसको क्या रिवर्स कर दिया, अरे इसको ये ऊपर और नीचे कर सकते हो, ये आपका प्रूफ होगा, ठीक है ना, यानी वैसे ही कर सकते, सेम वही है, सेम जैसे हमने कराया ना वैसे, दिस इज कैन प्रूव दैट दिस, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या करो, दोनों साइड क्या 4/7 से मल्टीप्लाई करता है, आपको सर 4/7 क्यों ऑफर, इसलिए कर रहे हैं, देखो 4 और 7 का टर्म्स यूज हुआ है, ठीक है। आप ये कर ले 4, अरे दोनों साइड 4/7 को मल्टीप्लाई कर लो, 4/7 का मतलब ये ऐसे लिखिए 4/7 ये, ओके। अब फिर वहीं पे क्या, इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दो, फिर अल्टरनेट, ये सारे जो भी आप रूल लिख रहे हैं ना, इसको आपको लिखना होगा, लिख सकते हैं, अब वैसे प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, वैसे कर सकते। अब सुनो ये क्वेश्चन, अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कह रहा है इफ दिस इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, कंपोनेंट और डिविडेंड लगाओ, खत्म। ये देखो हमने क्या कहा था, इसमें क्या था, ये आपका क्या था, ये आपका क्या था, पहले ये बताओ, ये आपका जैसे ये आपका कॉन्सिक्वेंट था, ठीक है, और ये इसमें हमने क्या कहा, ये जो भी ऊपर वाला होता है ना, इसमें कॉन्सिक्वेंट को ऐड किया जाता है, देखो ऐड किया, ठीक है, और इसमें से फिर इसको हम सब्ट्रैक्ट करते, सेम वही, इसमें से ऐड किया, इसको सब्ट्रैक्ट, इसको सिंपलीफाई करोगे तो आप ये पाओगे, इसको और सिंपलीफाई करोगे, अरे ये इंक्लूड कर लो, ये आपका एंटीसीडेंट था और ये कॉन्सिक्वेंट था, हमने यही तो कहा था, एंटीसीडेंट में कॉन्सिक्वेंट हमेशा ऐड होता है और एंटीसीडेंट में कॉन्सिक्वेंट हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, बस। अगर क्या ये ऊपर में एंटीसीडेंट में कॉन्सिक्वेंट ऐड और नीचे आओगे तो एंटीसीडेंट में कॉन्सिक्वेंट सब्ट्रैक्ट, बस इसे सिंपलीफाई कर देने, गेट योर आंसर, नथिंग मोर देन दैट इट, ठीक है। आप सेम वैसे ही क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये कह रहा है इफ दिस इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, क्या है जी, कुछ है ही नहीं, इसको सिंपलीफाई करोगे, यहाँ पे x अपॉन y की वैल्यू डालो, x अपॉन y की वैल्यू डालो, यहाँ देखो x है ना, डायरेक्ट इसमें डिवाइड कर लो y से, ऐसे बहुत सारे अप्रोच है, बहुत सारे अप्रोच है, उससे भी कर सकते हो, या तो दिस मेथड से भाई कंपोनेंडो डिविडेंडो भी लगा सकते हो। ये अब देखो ये इसमें क्या है, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा लो, देखो इसके दो मेथड है, इसको दो मेथड से भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप चाहो ना, डायरेक्ट चाहो 9x + 5y
अपान क्या 9x माइनस 5y है ना। अब x अपन y की वैल्यू पता है ना, हम क्या करें इसमें y से डिवाइड कर दें तो 9x अपन y हो जाएगा, इसमें y से डिवाइड करूँ तो बस 5 ही बचेगा, सॉरी ये प्लस, और ये देखो 9 से करो 9x अपन y और ये -5। अब देखो x अपन y के प्लेस ये रख दो, x यहाँ बहुत सारा अप्रोच है करने, जरूरी नहीं किसी कंपोनेंट और डिविडेंड से करो, लेकिन एक्चुअली आप पढ़ रहे हो यही टॉपिक आप इसी से करो, ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। चलो यानी देखो हमने कंपोनेंट और डिविडेंड पढ़ा दिया अच्छे से, इसको बहुत सारे क्वेश्चंस बाबू पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इसको सही से पढ़ लो ना तो गारंटीड कह रहा हूँ आप इससे इस चैप्टर से अच्छे से करके आओ, ठीक है। मेन क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अब ये कह रहा है इफ दिस इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, कुछ नहीं है, आप कंपोनेंट बस कंपोनेंट और डिविडेंड लगाओ, खत्म, कुछ है ही नहीं। बस हमने क्या कहा एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट को ऐड करो, देखो बिल्कुल एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट को ऐड, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट को क्या सब्ट्रैक्ट उसका सिंपलीफाई करोगे देन यू गेट योर आंसर। देखो वही कह रहा है बाय यूजिंग कंपोनेंट और डिविडेंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या सिंपल है। इसमें क्या करो ये एंटीसीडेंट है इसमें कॉन्सिक्वेंट को ऐड करो, देखो ऐड करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, समझ पा रहा है ना। उसके बाद देखो रूट में आएगा, हो सकता है स्क्वायर हमें करना पड़ेगा ताकि रूट में दिक्कत होता है ना क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो रूट घटाने के लिए स्क्वायर आपको हो सकता है कि करना पड़े, ठीक है। हाँ देखो यहाँ बिल्कुल किया भी है, देखो वेट बिल्कुल किया भी, देखो वही जैसे हमने क्या कहा था यही है ना, इसमें ऐड किया, देखो ये सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ तक आया, इसको स्क्वायर को तभी तो रूट होगा, देखो स्क्वायर अनस्क्वायरिंग बोथ साइड, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, समझ पा रहे हैं। यानी आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। यानी देखो हमने आपको क्या है ये सारे हमने क्या प्रॉपर्टीज बता दिया, क्या प्रोपोर्शन में जो भी है और कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या है सारे थे, अल्टरनेंडो वगैरह हर चीज हमने आपको अच्छे से कराया। अब देखो बिल्कुल एक्सरसाइज है सो सिंपल प्रोसेस, ये सारे का प्रूफ डेट क्या है, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ, सारे कंपोनेंडो डिविडेंडो में बस कुछ है ही नहीं, ठीक है। आप यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ देन यू कैन सॉल्व, ठीक है, आप कर सकते हो। ये देखो कह रहा है सॉल्व फॉर x, ये बताइए इसमें क्या कंपोनेंट और डिविडेंड लगाओ, देखो ये क्या एंटीसीडेंट है ये कॉन्सिक्वेंट है, इसको ऐड करोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसका से स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, जस्ट अभी मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे बताया था, ठीक है। आप वैसे इसको भी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद से देखो हमने आज सारे क्वेश्चन इस टॉपिक पे हैं, ठीक है, कंपोनेंट और डिविडेंड हमने बिल्कुल बताया, उससे कर सकते हो। एंड देन दिस इज योर चैप्टर टेस्ट, चैप्टर टेस्ट से भी बहुत सारे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, कंपाउंडेड रेशियो हमने बताया था, ये सारे बताए थे सारे, ठीक है। तो इसके बाद ये आपके चैप्टर टेस्ट एंड देन उसके बाद ये आपका दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। सो देखो हमने चैप्टर्स को बहुत अच्छे से बताया था। पहले तो हमने बताया था आपको क्या बाबू रेशियो बताया, उसके बाद से क्या होता है प्रोपोर्शन बताया, उसके बाद से क्या होता है रेशियो प्रोपोर्शन में क्या कुछ प्रॉपर्टीज बताया कुछ, ठीक है। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज में डिफरेंट टाइप्स के टर्म्स आते थे, ठीक है। उसमें क्या कंपोनेंडो क्या था, अल्टरनेंडो क्या था, इन्वर्टेंडो क्या था और क्या था डिविडेंडो क्या था, बहुत सारे टर्म्स हमने बताया, ठीक है। और इससे अगर टर्म्स को आप सही समझ रहे हो, इसके यूज समझ रहे हो, इसका मतलब क्या, इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, देन यू कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस चैप्टर एंड दैट इज योर चैप्टर इज ratio and proportion, a very interesting chapter and very useful for your board exam. So here this chapter is completed and I hope you understand this chapter very well and you can solve a lot of problem related to this topic and this chapter. Okay, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्या लेक्चर में with a new chapter. Okay.